नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ करुणा ठाकुर। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान। शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़, उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना के कहर से करहा रही दिल्ली। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, आईसीयू बेड्स भी खत्म। हिंदूराव अस्पताल को कोविड अस्पताल में किया गया तब्दील। अब कोविड पेशेंट का यहां भी होगा इलाज। गाजियाबाद में कोविड से बुरा हाल। हिंडन घाट पर अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के चलते लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम केजरीवाल की बैठक ने ये फैसला लिया। आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। देखिए क्या है लॉकडाउन के नियम। सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। जैसे मैंने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई थी और बहुत बड़ी त्रासदी होते होते बची। मैंने वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी तक हमने दिल्ली को उस किस्म की त्रासदी से बचाया है, वैसा नहीं होने दिया। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखिए।
मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूं। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद बाजारों में हलचल बढ़ गई। सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों पर देखने को मिली, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। आज रात 10 बजे से अगले सोमवार तक के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का ऐलान होते ही दिल्ली के बाजारों में हलचल बढ़ गई है। सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों पर देखने को मिल रही है। ये राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में शराब की दुकानों का नजारा है, जहां जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ इतनी भीड़ बढ़ गई है कि पुलिस को यहाँ क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। वहीं बाजारों में भी लोग सामान खरीदने निकल पड़े हैं। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूर भी अपने गृह राज्य लौटना शुरू हो गए हैं। उन्हें डर है कि पिछली बार की तरह लॉकडाउन और ना बढ़ जाए और कहीं उन्हें आर्थिक संकट से ना जूझना पड़े। दिल्ली में पहले राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो बीते शुक्रवार की शाम से सोमवार सुबह तक जारी रहा था। लेकिन अब हालात बिगड़ते हुए देख 6 दिन का लॉकडाउन और लगा दिया गया है, जो आज रात 10 बजे से सोमवार तक रहेगा। बता दें, दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को ही छूट रहेगी। वहीं सिर्फ मेडिकल, फल, सब्जी, दूध की डेयरी या किराना सामान से जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी। यही कारण है कि दिल्ली के कई बाजारों में अभी से ही पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना के बढ़ते संकट के चलते राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। हर रोज नए आंकड़ों का इजाफा हो रहा है। यहां तक कि राज्य में बेड्स और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है और कई अस्पताल ऐसे हैं जहां आईसीयू बेड्स खत्म ही हो गए हैं। देखें पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना कोहराम मचा रहा है। चौथी लहर जानलेवा साबित हो रही है। राजधानी में लगे हुए कई प्रतिबंधों के बावजूद भी कोई असर नहीं दिख रहा है। हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 24 घंटे में ही दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ 25,462 नए केस दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 161 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी 30% के करीब हो गया है और एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 75,000 तक पहुंच गई है। ऐसे में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच राज्य में बेड्स और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो चली है। राजधानी के कई अस्पतालों में तो आईसीयू बेड्स बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। वीकेंड कर्फ्यू होने के बाद अब दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। रेमडेसिविर की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है। एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सप्लाई का डाटा रखा जाएगा। सरकार ने इसके लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अभी 18,130 बेड्स हैं। इनमें से 15,104 बेड्स भर चुके हैं, जबकि 3,026 बेड्स खाली हैं। वहीं दिल्ली में कुल 4,206 आईसीयू बेड्स हैं, जिनमें से 4,105 बेड भर चुके हैं। सिर्फ 101 आईसीयू बेड्स ही खाली हैं। ये डाटा दिल्ली सरकार की ऐप के मुताबिक सुबह 9 बजे तक का है। दिल्ली सरकार के कई अस्पतालों में कोविड-19 स्पेशल आईसीयू बेड्स भी खत्म हो चले हैं।
बीते दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी आशंका जताई थी और कहा था कि राजधानी में आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार घट रही है। बेड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में 7,000 बेड्स कोविड मरीजों के लिए रिजर्व होने चाहिए। इस संकट के बीच दिल्ली के कई अस्पतालों में आईसीयू बेड्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। दिल्ली सरकार की ऐप पर भी कई अस्पताल 0 ही बेड्स दिखा रहे हैं। बिगड़ते हुए हालातों के बीच दिल्ली में सरकार द्वारा अब बड़े स्टेडियम, मंदिरों, खाली ग्राउंड को भी कोविड अस्पतालों में बदला जा रहा है और अतिरिक्त बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदूराव को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश यहां पर जायजा लेने पहुंचे। देखें पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े हॉस्पिटल हिंदूराव को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, जिसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने यहां जायजा लिया। देखिए, आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंदूराव अस्पताल को कोविड-19 इलाज के लिए जनता को समर्पित कर दिया है। यह अस्पताल 200 बेड से शुरू हो रहा है और जरूरत पड़ेगी तो हम 400 बेड तक भी लेके जाएंगे। अभी हम सबका एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली की जनता के लोगों का बचाव होना चाहिए और संक्रमण पर रोक लगनी चाहिए, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। उसके नगर निगम जो भी कर सकता है वो आगे बढ़ के कर रहा है और हम सबको बताना चाहते हैं कि हम हर तरह का काम, चाहे सफाई है, चाहे सैनिटाइजर, चाहे अस्पताल है, नगर निगम के जिम्मे जो काम है वो सब आगे बढ़ के कर रहे हैं और दिल्ली की जनता के हित में जो काम होंगे हम सब करेंगे। इस अस्पताल में कोविड पेशेंट के लिए 200 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहां 10 आईसीयू और 10 वेंटिलेटर की सेवा भी शुरू कर दी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश की माने तो मरीजों की तादाद इस कदर तेजी से बढ़ रही है कि अस्पताल में सेवा शुरू होने से पहले मरीजों की लंबी लाइन लग गई है। वहीं उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर यहां बेड की संख्या 400 कर दी जाएगी। बता दें, इस बार कोरोना की दूसरी लहर में भी लोगों ने हिंदूराव अस्पताल का रुख किया, लेकिन यहां इलाज नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद यहां पर सेवाओं की फिर से शुरुआत की गई है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में हिंडन घाट पर शवों के दाह संस्कार के लिए लंबी कतार लगी है। देखिए क्या है हालात। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद के हिंडन घाट पर शवों को जलाने के लिए लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके लिए यहां अंतिम संस्कार के लिए टोकन व्यवस्था शुरू कर दी है। उसके बावजूद लोगों को दाह संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कहते हैं जीवन में हर काम के लिए लाइन में लगना पड़ता है, चाहे वो भगवान का मंदिर हो या फिर अस्पताल, सरकारी दफ्तर हो या फिर कोई और जगह। लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचता कि मरने के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। जी हाँ, ये नज़ारा गाजियाबाद के शमशान घाट का है, जहाँ दाह संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ये शव यहाँ दाह संस्कार के लिए रखे गए हैं, जिसके लिए मृतक के घर वालों को पहले बुकिंग करानी पड़ रही है और उसके बाद उनका नंबर आने पर दाह संस्कार किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हिंडन घाट पे
नहीं हैं। जितने शव हमारे पास में कोई पहले आते थे लगभग उतने ही शव इस वक्त भी आ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ शव जो है कोविड के आते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो कोविड और नॉन कोविड की डेड बॉडीज़ हैं वो अलग अलग रहें वहाँ पे, और एक टोकन व्यवस्था भी हम लोगों ने लागू की है ताकि जिसका जब नंबर आए तो वो उसी नंबर पे अपने साथ में जो डेड बॉडी आई हैं उनको हम लोग अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से कर सकें। व्यवस्था ना हो इसलिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। वर्तमान में मैंने खुद वहाँ पे स्वयं विजिट किया है और विजिट करने के बाद में मैंने पाया है कि वहाँ पे व्यवस्थाओं में कोई किसी प्रकार की आज की डेट में कमी नहीं है और लगातार हमारी नज़र हम लोग वहाँ पे बनाए हुए हैं। जो सुबह से संस्कार हो रहे हैं और एक एक करके सबको अंदर भेजा जा रहा है संक्रमण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, तो जो बॉडी के शव के परिजन अंदर चले जाते हैं, दूसरे परिजनों को अंदर भेजने के लिए 10 से 15 मिनट का गैप रखा जाता है। जब पहले शव की पूजा हो रही होती है, अंदर पिंडदान, अधमारक, मटकी की पूजा, फिर अंदर जो है चिता पर संस्कार होता है उनका मुख अग्नि का, उन सब को ध्यान में रखते हुए 15-20 मिनट के समय को दूसरे शव को बीच में गैप दे दिया जाता है। उसी के लिए पीछे दूसरे शव जो है वो वेटिंग में आ जाते हैं और ये वही शव है। बता दें, हिंडन घाट पर कोविड के मरीजों के लिए अलग और नॉन कोविड के मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और इस तरह से मृतकों का दाह संस्कार किया जा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।